कैसे हो दोस्तों। आज हम इस सेशन में लेंगे डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, શું છે डायबिटीज़, कैसे होती है और एक बार अगर हो जाए तो उसका कोई क्योर है। अगर डायबिटीज़ हो जाए तो क्या आजीवन हमें दवाई ही लेनी पड़ेगी। और डायबिटीज़ होने के बाद और कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है, ऐसे कौन से रोग है जो डायबिटीज़ के पैकेज में मुफ्त में हमें मिलते हैं। तो हम बारी बारी पे देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज डायबिटीज। व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज जो है वो क्या है और उससे क्या होता है। तो डायबिटीज में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसमें जो शुगर लेवल है, शुगर लेवल यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज यानी हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़रूरी शक्ति देने वाला, एनर्जी देने वाला जो तत्व होता है वो ग्लूकोज होता है। तो वो ग्लूकोज की जो लेवल है वो ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर, रुधिर के अंदर वो जब बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। और उसका हमें कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे लिए क्या करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं। और रिपोर्ट में जो बोलते हैं कि यूरिन रिपोर्ट जो करवाते हैं, उस यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिलता है, एમાં थोड़ो ग्लूकोज મળે છે। तो एक ग्लूकोज ऊपर थी, उस ग्लूकोज के ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया है। और जैसे शुगर का लेवल बढ़ता है तो जो ब्लड है उसकी थिकनेस है, उसकी डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये डायबिटीज़ जो है एक ऐसा डिजीज़ है कि जिससे इंसान की जो लाइफ होती है वो एकदम ऑकवर्ड हो जाती है और वो जीने में उसको मज़ा नहीं आता, टेंशन बहुत होता है। और एक बात तो ये भी है कि टेंशन की वजह से ही डायबिटीज़ होती है। अब अब हम देखें कि वो डायबिटीज़ क्यों होती है, किस तरह से होती है, हाउ इट वर्क्स इन आवर बॉडी। जैसे हमें डायबिटीज़ को समझने के लिए हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है वो बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। हमारी बॉडी का एक अंग है उसे हमें समझना होगा। कौन सा, उसको बोलते हैं स्वादुपिंड। क्या बोलते हैं, स्वादुपिंड। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंक्रियास। पेंक्रियाज कहाँ पे होता है, ये जो दिख रहा है ये पेंक्रियाज है। ये पेंक्रियाज जो है वो कैसा होता है, उसकी रचना कैसी होती है। तो पेंक्रियाज जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए, डाइजेशन यानी हमारे पाचन के लिए भी बहुत ही महत्व का अंग है। पर उसके अलावा उनके अंदर ऐसे सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। सिक्रीटरी यानी कि जो हमारा मतलब कहते हैं कि स्त्राव करते हैं। जैसे अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। और ये जो बीटा सेल्स होते हैं वो एक इंसुलिन नाम का जो अंतस्त्राव होता है उसका वो स्त्राव करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका एक लेवल मेंटेन रखता है। अब क्या होता है कि जो ये बीटा सेल्स है उसका जो इंसुलिन बनाने वाले ये बीटा सेल्स है ये इसके अंदर होते हैं। वो सेल्स जो होते हैं वो सेल्स को एक कहते हैं कि एक न्यूरल मैसेज मिलता है। हमारी पिट्यूटरी जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड जो एक होती है, एक दूसरा एक अंग होता है छोटा सा एकदम, उससे जो मैसेज मिलता है कि भाई ये ब्लड में शुगर बढ़ गया है, इंसुलिन दो। तब ये जो बीटा सेल्स है वो क्या करते हैं, इंसुलिन देते हैं और उसे ब्लड में डालते हैं। तो ब्लड में जैसे इंसुलिन जाता है तो इंसुलिन जो शुगर है उसके ऊपर काम करता है, ग्लूकोज के ऊपर। किस पे काम करता है, ग्लूकोज के ऊपर काम करता है। और ग्लूकोज के ऊपर इंसुलिन काम करके उसको ग्लाइकोजन बनाता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये ग्लाइकोजन हमारे यकृत में। यकृत यानी जो हमारा ये जो अंग है लीवर, ठीक है, वो लीवर में वो स्टोर होता है। और हमारे मसल्स में स्टोर होता है। क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन यानी एक टाइप की शुगर ही है पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी कठिन शुगर होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारा ये पेंक्रियाज है
उसको ऐसा मैसेज मिलना ही बंद हो जाए ऊपर से कि भाई शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया है, उसको कम करो, ऐसा मैसेज मिलना बंद हो जाए, या फिर वो मैसेज है वो बीटा सेल्स तक ही ना पहुंचे, तो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देंगे। और इस तरह की एक डायबिटीज होती है। और दूसरी एक डायबिटीज ऐसी होती है कि जिसमें बी सेल्स है, बीटा सेल्स है, वो इंसुलिन बनाते तो है, पर वो इंसुलिन का जो यूज होता है हमारे लीवर में, वो लीवर में उसका यूज ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। और इस वजह से हमें एक दूसरे प्रकार की डायबिटीज होती है। और इस डायबिटीज के होने का जो रीजन है वो क्या है, और उसके बहुत सारे रीजन है। जैसे आप जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो एकदम क्या कहते हैं, अनियमित है, आपका खाने का तरीका अनियमित है, और आप कसरत नहीं करते, या फिर आप बहुत टेंशन लेते हैं, ठीक है, टेंशन की वजह से भी डायबिटीज होती है। तो ये बहुत सारे रीजन है। और हेरिडिटरी भी ये होती है। हेरिडिटरी यानी कि वारसागत, जिसको हम बोलते हैं, वंशगत बोलते हैं, कि जो उसके दादा को थी तो उसके एक बेटे को आई, फिर उसके बेटे को आई, उस तरह से भी होते हैं। अभी तो 5 साल का जो बच्चा होता है उनको भी डायबिटीज हो जाती है। और अभी हम एक बात देखें तो भारत के अंदर जो 65 ईयर से ऊपर की एज के हैं, ऐसे 25% से 50% लोग जो है, सबको आज डायबिटीज हो चुकी है। क्या कि जिस जिस जिनकी एज है वो 65 ईयर के ऊपर है, ऐसे 25 to 50% लोग जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा रोग बन गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के जो पेशेंट पाए जाते हैं वो अमेरिका में है, बाद में भारत का नंबर आता है। और भारत एक दिन इसमें आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो फूड हैबिट है ना, वो फूड हैबिट इतनी खराब हो चुकी है कि डायबिटीज अब 35 ईयर्स की एज में भी आने लगी है। पहले का जो टाइम था, आज से 30-40 साल पहले, 30-40 ईयर्स बैक, तब ऐसी डायबिटीज है वो ऐसे किसी को भी नहीं मिलती थी। बहुत कम लोगों को डायबिटीज होती। और उस टाइम तो लोग है कितना फूड खाते थे, बहुत फूड खाते थे, फिर भी डायबिटीज नहीं होती थी। और अभी आप देखिए डायबिटीज के कुछ चिन्ह पाए जाते हैं हमारी बॉडी। अभी जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स, वो यंगस्टर्स में अभी आप देख लीजिए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जो फूड है उसमें उनको शुगर जो है वो उसको पसंद नहीं है, शुगर खाने का मन ही नहीं होता है। अगर उसको शुगर दी जाए तो भी वो बोलते हैं नहीं, ये मुझे नहीं भाता है, ये मुझे नहीं खाना है, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अब एक बार अगर डायबिटीज हो जाए, एक बार डायबिटीज हो जाए, बाद में उसका क्योर है कोई, कि एक बार अगर डायबिटीज हो गई, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इसमें पेंक्रियाज दिया है, ठीक है। अब जो पेंक्रियाज है उसमें से ये जो सेल्स है उसमें से इंसुलिन जो है वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है। ये जो ब्लड वेसल्स दिख रही है, रेड कलर की जो आपको दिख रही है, वो ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये वाइट पार्टिकल्स जो जा रहे हैं वो क्या है, इंसुलिन है। अब ये जो इंसुलिन जा रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, अब वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं ऐसे सिकुड़ जाते हैं, पूरे खराब हो जाते हैं। तब क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड में पहुंचता नहीं है। और उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर ब्लड में इंसुलिन ही नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। और उस टाइम हमें क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमारे डायबिटीज हमारी क्योर हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि डायबिटीज क्योर कभी नहीं हो सकती। और इंसुलिन के आपको टेबलेट्स देते हैं, पहले एक टेबलेट से शुरू होता है, बाद में 2 टेबलेट होती है, फिर 3 टेबलेट होती है, और फिर क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और इंजेक्शन जो है वो पहले एक टाइम होता है, बाद में 2 टाइम लेना पड़ता है। मतलब वो जो जिंदगी चल रही है वो दवाई पे चल रही है। क्या चल रही है, उसकी जिंदगी पूरी क्या है, दवाई पे चल रही है। એની જિંદગી આખી શેના પર ચાલે છે, દવા ઉપર ચાલે છે। तो
वो जो दवाई के ऊपर ज़िंदगी चल रही है, तो हम मेडिसिन फ्री लाइफ तो कभी जी ही नहीं सकेंगे। मेडिसिन फ्री लाइफ यानी कि जिसके नख में भी कोई रोग ना हो, मेडिसिन फ्री लाइफ अगर जीनी है तो वो पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। पर जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी जो डायबिटीज़ है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज़ है। डायबिटीज़ अब क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जैसे ब्लड प्रेशर है, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और आप और देखे ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी बहुत बड़ा मोटापा, शरीर जो उसका होता है वो ऐसा इतना बड़ा होता है, तो उसको भी वो भी एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अब ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज जो है, उससे हमें अगर छुटकारा पाना है, हमें लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है, तो वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल डिजीज से हम नहीं बच सकते, पर उसके लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में क्या होगा, फेरफार करना पड़ेगा। कुछ अच्छी लाइफस्टाइल आदतें, अच्छी जो हैबिट्स है, वो हैबिट्स हमारी चेंज करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मीठा खाना बंद करना है, आपको ऑयली खाना बंद करना है। आप कुछ भी खाए, पिज़्ज़ा खाए, डोसा खाए, जो भी आपको मन करे वो सब खाए, पर फिर भी हमारा बॉडी जो है वो वेट लॉस भी हो सकता है। आप सही सुने हैं, वेट लॉस भी हो सकता है, और हमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है। आपको सीखना है ना, आगे मैं बताता हूँ। चलो अब देखते हैं कि डायबिटीज से और कौन से रोग होते हैं, विच हम बोलते हैं कि कौन से डिजीजेज है जो हमारी बॉडी में डैमेज करते हैं। जो रीज़न क्या है उसका, डायबिटीज़ है। अब उसमें ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो छोटी छोटी जो नसें है वो फट जाती है। ठीक है, छोटी छोटी नसें क्यों फट जाती है? जो एकदम पतली ब्लड वेसल्स होगी ना, उसमें क्या होगा, ये ब्लड जो है उसमें शुगर जब बढ़ जाएगा ना, तब ये ब्लड जो है वो कैसा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स कुछ है वो छोटी छोटी एकदम, एकदम हम बोलते हैं हमारा बाल जो होता है ना, उसका भी आप 100 पीसीस कर दो ना खड़े ऐसे, तो उतनी पतली पतली वेसल्स हमारी ब्रेन के अंदर होती है। वैसे ही वेसल्स हमारी आईज में भी होती है, रेटिना में होती है। अब वो क्या होगा, ये वेसल्स जब टूटेगी ना, तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बंद हो जाएगा, इधर भी बंद हो जाएगा। ऐसे हमारा जो टूथ है, टूथ के अंदर डिके होगा, क्योंकि जब शुगर जो होती है ना, शुगर, वो शुगर फर्मेंट करती है। फर्मेंट यानी वो सड़ती है, मतलब खराब हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारा जो टीथ है उसमें केविटीज बनेगी, और हार्ट में भी तकलीफ होगी, क्योंकि हार्ट के अंदर जो छोटी वेसल्स होगी, वो हार्ट के अंदर पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो आर्टरी डिजीज भी होगा। और उसकी वजह से हार्ट अटैक जो है उसका जोखम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एकदम फैक्ट है, आपको समझना होगा ये चीज़ को। फिर हमारी नर्व्स जो है उसको भी इफेक्ट होगा, तो हमारी नर्व डैमेज होगी। ठीक है, और किडनी, ऐसे डायबिटीज़ किसी को हो गई तो 10 इयर्स के अंदर ही उसकी जो किडनीज रहती है ना, वो फेल हो जाती है, और इंसान है वो डायलिसिस पे आ जाता है। ये फैक्ट है। अगर आप कहीं भी देख लीजिए, आपको आसपास में ही उदाहरण मिल जाएंगे। क्योंकि जो ओबेसिटी हुई, एक बार ओबेसिटी यानी मोटापा, बहुत बड़ा ऐसा पेट लेके लोग घूमते हैं। ठीक है, ओबेसिटी हुई, फिर ब्लड प्रेशर हुआ, फिर डायबिटीज़ हुई। ये तीनों जो रोग है ना, ये तीनों रोग वाले जो रोग है, लोग हैं, वो ऐसे आपके आसपास ही, ये कहीं पे भी देखो ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, उन सब तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है, आपको सीखना है। अगर लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं किया, अभी अभी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर ये होना ही होना है। तो क्या अब हम आजीवन हमारी दवाई लेते ही रहेंगे? हम मेडिसिन जो फ्री लाइफ होती है ना, मेडिसिन फ्री लाइफ यानी जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद हम जब यंग होते हैं, तब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स जब नहीं होते, ठीक है, तब हमें जीने के लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन फ्री लाइफ अगर हमें जीनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीना, अगर आप चाहते हैं कि आप जब आपका आखिरी दिन आ जाए, तब आप शांति से ऐसे बोलोगे कि नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, ऐसी मेडिसिन फ्री जो लाइफ जीनी है ना, तो आपको क्या करना है, एक व्हाट्सअप मैसेज करना है। नंबर में लिख रहा हूँ 7405252393, और आपको लिखना है कि मुझे
मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है। आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव मेडिसिन फ्री लाइफ। आप सिर्फ इतना ही लिख के आप एक मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दीजिए, इतना ही लिखना है आपको सिर्फ है। फिर मैं क्या करूँगा, आपका कांटेक्ट करूँगा, और जो हमारी जूम मीटिंग्स होती है, जूम लेक्चर्स होते हैं, जूम सेशंस होते हैं, उसमें हम आपको एनरोल करेंगे। और ये जूम सेशन जो है उसका अटेंड करने की कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये जूम सेशंस जो है वो अटेंड करने के कोई चार्जेस नहीं है, वो आपको जूम सेशन फ्री में अटेंड करने को मिलेंगे, ठीक है। आप एक बार ये मैसेज जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ में पूरा चेंज आ जाएगा। मैंने तो कई लोगों को देखा है, मैंने खुद ने, अभी आप ये फोटो देखिए, मैंने खुद ने अभी वेट लॉस किया है। मैंने 7 kg वेट लॉस किया है 23 डेज में। मतलब एक बात फिक्स है कि मैं अगर मेरे बॉडी को एक अच्छे से वेट मेंटेन रखूँगा तो ओबिसिटी नहीं आनी है, ब्लड प्रेशर नहीं आना है, और मेरी जो लाइफ है ना वो एकदम हेल्थी रहनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों, आप एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है।